नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको NIOS की माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पढ़ा रही हूँ और जो मैं आज चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। ये मॉड्यूल 4 में आता है और आज मैं इसका चौथा भाग आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि 3 भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बार मैं आपको मेमोराइज करा दूँ, मतलब पिछली बार मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था पिछली वीडियो में वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा किसे कहते हैं और मैकेनिकल ऊर्जा कितने टाइप की होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनको भी मैंने आपके साथ डिटेल में इनकी चर्चा की थी। तो आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वह है ऊर्जा के अन्य प्रकार, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आज जो है पहला था यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार में पहला ऊर्जा का प्रकार था यांत्रिक ऊर्जा। अब आज जो बता रही हूँ उसका मैं जो टॉपिक है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा के अन्य प्रकार आज आपको बताऊंगी। तो दूसरा वाला है ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है जो शरीर के अंदर प्रवाहित होकर गर्मी और शरीर के बाहर प्रवाहित होने पर ठंडक का एहसास देता है। इस थर्मल एनर्जी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तीसरा ऊर्जा का प्रकार है प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी। तो यह ऊर्जा का वह रूप है जो विभिन्न वस्तुओं को देखने में उपयोगी होता है। चौथा है विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बहुत ही कॉमन है हमारे घरों में बल्बों को जलाने के लिए, पंखों को चलाने के लिए, पंप चलाने के लिए, कमरों को गर्म करने के लिए, टीवी है, रेडियो, फ्रिज आदि सभी इक्विपमेंट को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये सब विद्युत ऊर्जा से चलती हैं। देखिए पांचवा प्रकार है ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा या मैग्नेटिक एनर्जी। आप लोगों ने चुंबक जरूर देखा होगा। तो आप ये जानते हैं कि जब चुंबक को लोहे के पास ले जाया जाता है तो वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार उसमें भी कार्य करने की क्षमता है। तो चुंबक में भी कार्य करने की क्षमता होती है और यही कार्य करने की क्षमता जो है वह चुंबकीय ऊर्जा या मैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है। छठा ऊर्जा का प्रकार है ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी। ऊर्जा का यह रूप जो सुनने में हमारी सहायता करता है वह ध्वनि कहलाती है। कंपन करने वाली वस्तुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। 7th टाइप है ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का प्रकार, यानी कि ये ट्रेडिशनल प्रकार नहीं है ऊर्जा का। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है, मतलब नाभिकीय जो रिएक्शन होती है उसके फलस्वरूप नाभिकीय एनर्जी प्राप्त होती है जो डिफरेंट कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। अब है टॉपिक ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा किस तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या चेंज होने की घटना को ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। देखिए उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझाएंगे। पहला उदाहरण है बांध के भरे हुए जल में संचित स्थितिज ऊर्जा जल के किसी ऊंचाई से गिरने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात आपने डैम देखे होंगे जहाँ विद्युत का जनरेशन होता है, विद्युत उत्पादन होता है, तो बांध में जो है पानी को पहले कलेक्ट किया जाता है, यानी कि वहाँ पे पानी की एक विशेष स्थिति होती है जिसके कारण उस पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब जब इस पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो गया, गतिज ऊर्जा में। और बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा टरबाइन जो लगे होते हैं उनके घूर्णन के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि जो बहता हुआ जल है उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन के पंख जो है वो घूमते हैं और घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है वो घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो एक उदाहरण हो गया हमारा ये। दूसरा है घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट
विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करते हैं। यह भी ऊर्जा का रूपांतरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से विद्युत अवन, हीटर या सोलर आयरन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत एनर्जी को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करते हैं। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, थर्मल एनर्जी में हो रहा है। इसी तरीके से विद्युत पंप अथवा विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करते हैं। तीसरा उदाहरण है, एक विद्युत सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, तो यह रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है विद्युत सेल के द्वारा। और इसी तरीके से सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। फोर्थ है लाउड स्पीकर। आपने देखा ही होगा, लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ उदाहरण दे दिए। अब देखिए नीचे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है जिससे आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। यहाँ मैंने 6 फिगर से आपको दिखा रखी है। देखिए ए में दिखा रखा है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन दिखा रखी है। यहाँ पर प्लांट्स जो है वो सौर ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं, भोजन की रासायनिक ऊर्जा में। इसी तरीके से पटाखे, जब पटाखे को जलाया जाता है तो पटाखों के अंदर जो रसायन होते हैं वह किस में, रासायनिक पटाखों के अंदर जो रसायनों में ऊर्जा होती है यानी जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में चेंज होती है, प्रकाश में, ऊष्मा में और ध्वनि में। क्योंकि पटाखा जैसे ही हम जलाते हैं तो आग भी निकलती है, उसमें विस्फोट भी होता है ध्वनि के रूप में, और आग भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है और साथ में प्रकाश भी पैदा होता है। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब है, सी में दिखा रखा है, इसमें हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज होते हुए देखते हैं। डी है लाउड स्पीकर, जिसमें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज होता है जहाँ पर। और इसी तरीके से ई में हमने दिखा रखा है टेबल फैन, जिसमें विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है शारीरिक व्यायाम करता हुआ एक व्यक्ति दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है वो पेशीय ऊर्जा यानी मस्कुलर एनर्जी में चेंज होती है। तो यहाँ पर हमने आपको फिगर्स के माध्यम से भी ऊर्जा के रूपांतरण को समझाया है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, पावर या शक्ति। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति एकांक समय में या इकाई समय में जितना कार्य करता है उस एकांक या इकाई समय में किए गए कार्य का मान ही उस व्यक्ति की शक्ति या पावर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बनता है शक्ति इजिकल टू किया गया कार्य अपॉन लिया गया समय, यानी एकांक समय में किया गया कार्य। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी से हम शक्ति को दिखाते हैं और डब्ल्यू हो गया कार्य, टी हो गया समय। तो पी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। शक्ति का मात्रक यानी पावर का मात्रक है एसआई पद्धति में डब्ल्यू या वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक में वाट जो है वो मात्रक है। अब देखिए वाट की डेफिनेशन क्या है। एक वाट वह शक्ति है जो 1 जूल कार्य करने में खर्च होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि 1 हॉर्स पावर की मोटर, आधी हॉर्स पावर की मोटर। आपने ये भी सुना होगा कि 1 हॉर्स पावर की मोटर जो होती है वो आधी हॉर्स पावर वाली मोटर की तुलना में पानी के टैंक को आधे ही समय में भर देती है। ये अक्सर आपने सुना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो पावर का एक दूसरा मात्रक जो है वो हॉर्स पावर या अश्व शक्ति भी है। यानी शक्ति को हम हॉर्स पावर में भी मापते हैं। डब्ल्यू या वाट में तो हम मापते ही है, ऐसा ही मात्रक है, लेकिन पावर या शक्ति को हॉर्स पावर में भी मापा जाता है। तो 1 अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ। आगे के चैप्टर्स के लिए मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।